नमस्कार दोस्तों, एमएस स्टडी आईक्यू जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीके का एक स्पेशल डोज लेकर आ रहे हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और ये सीरीज़ डेली 9 बजे एमएस स्टडी आईक्यू जीके पर प्राप्त होने वाली है, देखना ना भूलें। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स रहने वाले हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु यूज में ली थी? तो वो हो जाएगा तांबा। तांबे को सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लिया गया था। अगला क्वेश्चन से, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल पुस्तक टोलमी के द्वारा लिखी गई थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर, जिसने नेताजी को सर्वप्रथम नेताजी कहा था। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो कि ब्रिटेन के उस टाइम के पीएम हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ये बारदोली गुजरात में जगह का नाम है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन किसने कहा था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह कथन लॉर्ड एल्गिन के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो 1879 में महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जहाँ की दिल्ली दरबार में उन्हें यह सम्मान दिया गया था। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 10, सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाए हैं? तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंस रहने वाला है। तो सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की जो घटना हो रही है, इसकी सुनीता नारायण की अध्यक्षता में एक कार्यदल समिति का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणो वासुदेव मावलंकर एवं एम अनंत संयम अयंगर थे। तो मावलंकर को जीवी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन से, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? पहली लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये क्वेश्चन
भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाला है। जो भी विदेशों में जो राजदूत भेजे जाते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री न कर केवल राष्ट्रपति को ही उनकी नियुक्ति करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? समाधान की शक्ति आर्टिकल 1972 के द्वारा दी गई है। समाधान की शक्ति आर्टिकल 1972। अगला क्वेश्चन से, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा जो बैठकें हुई थी उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन से, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन सन जुलाई 1946 को किया गया था। ब्रिटेन से जो संविधान सभा की समिति भेजी गई थी वो जुलाई 1946 में भारत पहुंची थी और उस समय संविधान सभा का गठन किया गया। अदरक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अदरक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? भारत में सर्वाधिक सोना कर्नाटक से प्राप्त होता है। कर्नाटक माइंस से सर्वाधिक सोना प्राप्त होता है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? ओलंपिक्स की शुरुआत सर्वप्रथम 1896 ईस्वी से हुई थी। वर्तमान में आगामी ओलंपिक टोक्यो में होने वाले हैं 2021 में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा सन 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। अगला क्वेश्चन से, ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ? तो 1960 से ओलंपिक्स का टीवी पर प्रसारण शुरू हो चुका था। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 से हुई। अगला क्वेश्चन से, भारत में पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? तो भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 से भाग लिया। 1930 में इसकी शुरुआत हुई। 4 साल के बाद भारत ने ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलना स्टार्ट कर दिया था। एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ? एशियाई खेलों का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ। पहले एशियाई गेम्स नई दिल्ली में ही शुरू हुए थे। अगला क्वेश्चन से, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। फुटबॉल का जन्मदाता भी इंग्लैंड को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन से, वॉलीबॉल का जन्म किस देश को माना जाता है? वॉलीबॉल सर्वप्रथम यूएसए के द्वारा खेली गई। आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई? तो गोल्फ की शुरुआत स्कॉटलैंड से हुई। अगला क्या है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांडों की लड़ाई या सांड का युद्ध ये स्पेन के राष्ट्रीय खेल हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट
दो देश इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय खेल हैं। इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। अगला क्वेश्चन से, बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। घुड़सवारी खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? जो घुड़सवारी होती है उसके खेल के मैदान को एरिना कहा जाता है। साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है स्टैटिक जीके के लिए। साइकिलिंग के मैदान को वोलोड्रम कहा जाता है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग के जन्म दिवस के रूप में। व्यास सम्मान का संबंध किससे है? व्यास पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अवार्ड है। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति का नोबेल ओस्लो से प्रारंभ हुआ और ये ओस्लो में ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन से, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो नोबेल वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के उपलक्ष्य में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्कर अवार्ड सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पुलित्जर अवार्ड फेमस अवार्ड है। पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुलित्जर अवार्ड है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो वो हो जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन से, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सन 1995 से स्टार्ट किया गया। देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू हुआ? कलिंग पुरस्कार 1952 से स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन से, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत के क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का अकबर जैनुल आब्दीन को कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से संबंधित है। एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन से
हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? हेमा मालिनी एवं श्रीदेवी का संबंध मोहिनी अट्टम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन से, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो लच्छू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। अगला क्वेश्चन, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? गोवा दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। 19 दिसंबर 1964 को पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। जल सेना का प्रधान कौन होता है? तो जल सेना का प्रधान एडमिरल होता है। थल सेना का प्रधान कौन होता है? थल सेना का प्रधान जनरल होता है। भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? तो भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा इन तीनों से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन से, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और विधानसभा एवं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? संविधान के कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? कैबिनेट के मंत्रियों में सबसे बड़ा अब तक का जगजीवन राम जी का रहा है, जो कि लगभग 32 वर्ष तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं। सबसे कम समय तक कार्यकाल में रहे प्रधानमंत्री कौन हैं? तो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने 13 दिन की सरकार रही थी। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है? अब तक प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा है, लगभग 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन अब तक का सबसे बड़ा कार्यकाल है। संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कौन से देश से लिए गए? तो ये हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका से ही उपराष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो जाएगी 250। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 और लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है। 543 + 2 + 7 पीओ के क्षेत्र से हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो वो हो जाएगा, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 से स्टार्ट किया गया था। मरुभूमि विकास राजस्थान में ये स्टार्ट किया गया। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये 2006 से राष्ट्रीय गारंटी रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन से, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो लौह इस्पात का पहला कारखाना 1874 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंस रहने वाला है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो भारत का रूर पठार छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये। अगला क्वेश्चन से, संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं।